जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो इस टाइप के क्वेश्चन है कि अगला पद क्या होगा, टोटल पद कितने हैं, पदों का योग कैसे ज्ञात करना होता है, पद क्रम के जो क्वेश्चन होते हैं कि अगला नंबर कौन सा आएगा, इनकी सीरीज टाइप के क्वेश्चन है, उन सबको कवर करने वाले हैं। यदि आपको फंडे जो ध्यान रखने हैं, जो पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, वो यदि आपको ध्यान रहते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जैसे अगला पद ज्ञात करना होता है, पद का मतलब टर्म से है। किससे? टर्म से। जैसे आप नंबर लिखते हो, कोई भी नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 यहीं तक ही लिख देते हैं, तो ये प्रत्येक चीज़ एक टर्म को बता रही है। एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, तो पद को बता रहा है। अब यदि इसमें अगला पद पूछे तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि अगला पद इसमें 7 आएगा, क्योंकि सब में अंतर कितने का चल रहा है? 1 का। अगला पद तो समझ में आ जाएगा कैसे निकलेगा। अगला पद क्या आएगा? 8। अब यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 3 5 7 9 और फिर बोल दूँ कि बताइए यहाँ अगला पद क्या होगा, इससे अगला पद यहाँ पे क्या आएगा अगला पद, तो आपने देखा कि 2 का अंतर चल रहा है। तो जब 2 का अंतर चल रहा है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो होगा सीरीज का क्रम अगला पद निकालने के लिए। अगला पद आपको केवल इन 2 पदों के बीच में डिफरेंस देखना है, कितना होगा, क्या देखना है? डिफरेंस। अब यदि आपको कुल पद निकालने हैं, टोटल टर्म्स बतानी है कि कितनी होगी, तो आप देखेंगे इसमें टोटल टर्म्स कितनी है? 8 तक जा रहा है। 8 नंबर सीधे सीधे काउंट हो रहे हैं। और इसमें देखोगे 1 2 3 4 5 यहाँ तक आते थे, कितनी टर्म है? 6 टर्म है। तो ये तो होगी टोटल टर्म ज्ञात करना, कैसे ज्ञात की जाती है। लेकिन ये टोटल टर्म आप केवल छोटे से नंबर के लिए ही कवर कर पा रहे हो, क्योंकि आपको यदि बोल दिया जाए कि 1 से लेके 100 तक बताइए कितनी टर्म होंगी, तो आपने कह दीजिए कंटिन्यू जब आएंगी तो 100 ही बैठेंगी। लेकिन यदि वो बोल दे कि 2 5, देखो कि 3 का अंतर करके बोल दे, फिर बताइए कि 100 तक कितनी टर्म बैठेगी, तो उस कंडीशन में आपको किसी फंडे फॉर्मूले की ही जरूरत पड़ेगी, आप उसको नहीं निकाल पाएंगे। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पुलिस या पटवारी एग्जाम में आ चुका है। अब टोटल टर्म को फाइंड कैसे किया जाएगा, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा उसमें। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपके 10th क्लास मैथ में फॉर्मूला यूज होता है। देखो an का मतलब कि वो कहीं ना कहीं nवा पद होगा। nवा पद किसको बताएगा? an को। nवा पद कैसे? जैसे मैं यहाँ काउंट कर रहा हूँ कि 9वां पद बताइए क्या होगा? 9वां। तो 9वां जब लिखोगे तो यानी कि an का मतलब 9 से हो जाएगा। a का मतलब हो जाएगा इसमें प्रथम पद के पहली टर्म क्या लिखी हुई है। जैसे इसमें पहली टर्म 1 लिखी हुई है, इसमें भी 1 लिखी हुई है, लेकिन इसमें पहली टर्म क्या है? 2 लिखी हुई है। तो a की वैल्यू को बताएगा। n बताएगा पदों की संख्या कि आपको कितने पदों की संख्या का योग ज्ञात करना है या कितने नंबर का पद ज्ञात करना है। जैसे इसमें काउंट करे थे आपने, कितने पद बैठ रहे थे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिया, n की वैल्यू 6। डी बताएगा सार्व अंतर यानी कि सभी के बीच में अंतर कितने का चल रहा है। जैसे इसमें अंतर कितने का चल रहा था? 1 का और इसमें 2 का। तो ये 2 चीज़ क्या होगी, यानी कि 2 अंतर जो आ रहा है वो किसको बताएगा? डी को। इसी के बेस पे जो आपका यूके पीएससी वाला एग्जाम का क्वेश्चन है, अब उसको सोल्व करते हैं कि उसको सोल्व कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार आया था, निम्न श्रेणी में कितने पद हैं, कितनी टर्म है निम्न सीरीज में। 201 से स्टार्ट हो रही है, 208 215 300 कहाँ तक जा रही है? 69 तक जा रही है। अब श्रेणी जो यानी कि सीरीज होती है, श्रेणी मतलब सीरीज, ये सीरीज 2 टाइप की है। एक तो होती है समांतर श्रेणी बोलते हैं इसको। दूसरी होती है आपकी गुणोत्तर श्रेणी। कौन सी? गुणोत्तर श्रेणी। तो जो समान अंतर पे बढ़ती चले वो समांतर श्रेणी, और जो गुणा में बढ़ती चले वो गुणोत्तर श्रेणी। आपको इस पर नहीं जाना है, केवल इतना समझना है कि समांतर श्रेणी की इसमें समान अंतर चल रहा है। कितने बड़े? 7, फिर कितना बड़ा? 7। अब मुझे यहाँ अगला नंबर नहीं पता, यहाँ नहीं पता, यहाँ तक नहीं पता, लेकिन मुझे अंत तक पता है कि अंत में लास्ट ये 369 तक जाएगी। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, कैसे पता लगा? इसमें पहली टर्म है, a की वैल्यू है 201, डी की वैल्यू भी है, डिफरेंस पता लग गया 7 का है, ठीक है। अब इसमें कितने पद हैं, तो पदों की संख्या किसे बताती है? n को। तो n तो इसमें आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब अब कहीं ना कहीं an दिया होगा इसमें nवा पद,
इसको हम एन बोल रहे हैं। तो एन क्या है, अब ये जो लास्ट नंबर है कि कहाँ तक जा रही है सीरीज, तो उसे बोलते हैं हम ए एन। तो ए एन की वैल्यू 369, या इसी को हम एल भी बोलते हैं कि ये लास्ट पद है। कौन सा पद है, लास्ट पद है। ए एन और एल का मतलब एक ही होता है। इस फॉर्मूले को आप एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सीरीज यहाँ खत्म हो चुकी है, तो इसलिए इसको लास्ट पद, एल का मतलब लास्ट पद से। अब जैसे इस वैल्यू पर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो आपको वैल्यू कैसे लिखनी होगी। अब आपने एल बराबर लगा लिया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान 369 रख दिया है, ए का मान आपको 201 है, प्लस ब्रैकेट लगा देंगे, एन आपको निकालना है -1 है, डी की वैल्यू आपको 7 है। अब इसको सोल्व करने के लिए ये तो वैल्यू यहाँ नहीं जाएगी, तो पहले इस वाली वैल्यू को हम इस बराबर वाले बॉर्डर से इधर ले जाएंगे। तो जैसे ही आप इसको इधर ले जाते हो बराबर वाले इधर, तो ये माइनस हो जाता है, जो चीज़ इधर प्लस है वो माइनस, तो माइनस के 201 ये बराबर जुगातू रहेगा। ये इधर से प्लस लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, लेकिन बचा क्या हुआ है, n-1 जो है 7 इंटू में 7। अब इसमें से घटाओगे, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 2 गया 1, बराबर n-1 इंटू में ये 7। अब जो चीज़ इधर गुणा में होगी वो इधर बॉर्डर पार करते ही बटे में जाएगी, तो 168 के डिवाइड में 7 चला जाएगा, इधर बचा हुआ है n-1। 7 से जैसे डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, 2 बचे 7 चौक 28। अब कुछ ना आंसर यहीं लगा देता 24, लेकिन ये -1 इधर ला के प्लस भी करना है, तो 24 + 1 कितना हो जाएगा 25। तो यानी कि पदों की संख्या कितनी है इसमें 25 है। टोटल पद कितने हैं 25 हैं। अब वैसे नॉर्मली यदि आपको निकालना था कि स्कोर कैसे निकाल सकते हैं, तो आपने डायरेक्ट लिखना था कि 201, 208, 215, फिर जब जोड़ोगे साथ साथ जोड़ो 222, 229, 236, तो आपको ले जाना था 369 तक। तो जब आप इन्हें काउंट करोगे ना तो ये पद भी कितने आएंगे 25 आएंगे। कितना आएंगे 25 आएंगे। ये तो था हमारा श्रेणी का जो है सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। कभी कभी इसने बोला कि कितने पद हैं, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इस श्रेणी में अगला पद क्या होगा। यदि ये चीज़ ना देता, बोल देता कि इसका 50वां पद निकालिए, 50वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको सोल्व करना अच्छे से। इस क्वेश्चन को समझो आप। यदि ये बोलता नॉर्मली कि अगला पद बताइए, तो आप आराम से इसको नॉर्मल क्वेश्चन सीरीज के हिसाब से कर देते कि 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, 16 से 20, यानी कि 4 पे बढ़ रहा है, 4 अंतर पे बढ़ रहा है ये जाके, तो अगला आ जाता 24। लेकिन उसने अगला पद ना पूछ के कितना पूछा है 50वें नंबर का पद बताइए। तो अब इसमें आपको पता लगे कि जो पहले लिखा हुआ है प्रथम पद 4, डी का मतलब सार्वंतर होता है, दोनों में अंतर कितना चल रहा है, सब में 4 का चल रहा है। अब एन कौन सा है 50 होगा, यानी कि 50वें नंबर का पद, 50वां पद का मतलब 50वें नंबर का पद, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें हमें 50 पद तक जाना है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 50 हो गई है। अब आपको फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ए एन कौन से नंबर का निकालना है 50वें नंबर का, तो मैंने 50 लिख दिया। जैसे मैं लिखूंगा ना A1 का मतलब पहला पद, तो A2 का मतलब दूसरा पद, और A3 का मतलब तीसरा पद। तो जब ये A50 लिखा जाएगा तो उसे तो बोलेंगे हम कि 50वां पद, तो 50वां पद का मतलब AN यानी कि A50 निकालना है। A का मान कितना है 4 है, N का मान 50 है -1, और D का मान भी कितना है 4 आया था। तो 4 प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। यदि ये नहीं पता है तो आप पिछले वाली फर्स्ट वीडियो में बोर्ड मास का जो रूल लगाया जाता है किस प्रकार लगाया जाता है उसको देख सकते हैं। तो 50 में से 1 गया 49 बचा, गुणा 4। अब आपको ये नहीं करना है 49 + 4 कर देना, क्योंकि बोर्ड मास का रूल है पहले गुणा होगी। 4 प्लस गुणा करेंगे 9 चौक 36 का 6, 3 4 चौक 16 और 3 19, तो 196 में 4 जोड़ोगे तो कितना है 200, यानी कि इस श्रेणी का 50वां पद कितना बैठेगा 200 बैठेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा योग की बात करते हैं कि योग कैसे निकाला जाएगा पदों का। अब यदि क्वेश्चन इस प्रकार से है आपके पास और पूछे कि पदों का योग बताइए, कि इसमें जितने भी पद लिखे हुए हैं और ये पद हम 10 तक ले जा रहे हैं, कि 10 तक इनको कंटिन्यू लिखा जा रहा है, तो 10 पद तक इनका योग टोटल कितना होगा, टोटल क्या होगा। यदि मैं बोलूँ आपको 1 2 3 4 5, इन 5 नंबर का टोटल बताइए, तो आप आराम से जोड़ दोगे। 5 4 9, 9 और 3 12 है ना, 12 और 2 14 और 1 15 हो जाएगा। तो आपके लिए आसान चीज़ है, ठीक है ना। ये तो एक आसान चीज़ हो गई। तो
तो आप इसको जोड़ सकते हो। लेकिन जब आप बोलेगा ऐसे करके कि 10 पदों तक जोड़िए, तो 10 तक भी आसानी होगा कि आप कंटिन्यू 7, 14, 21 जोड़ सकते हो। लेकिन यदि आपको सिखाने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे इसको करना है। ये पद यदि बड़े हो जाए, 10 की जगह 100 हो जाए, तो आप क्या 7 से लेके 100 तक ऐसे लिखते ही चले जाओगे? इतना तो पेपर शाम हो जाएगी, क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होने का। तो इसके लिए फंडे में एक सूत्र बना हुआ है 10th क्लास में ही है कि आपको SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन एक बार याद कर लोगे अच्छे से तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। SN का मतलब n पदों का योग, n पदों का योग। बहुत सी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी इसमें। n पदों का योग होता है SN। n खाली n का मतलब क्या है? इस खाली n का मतलब है पदों की संख्या जो भी पीछे बताई थी, ठीक है। a का मतलब क्या है? इसमें पहला पद है, सेम कंडीशन। और d का मतलब क्या है? इसमें d का मतलब वही पिछले वाला सार्व अंतर है, सार्व अंतर है। अब ये चीज़ें जब सेम है तो इसको फॉर्मूले में ही तो पुट करना है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। देखो, आपको दो चीज़ें ऐसे लिखनी है, SN बराबर n/2 इंटू इस 2a को मैं a प्लस a लिख सकता हूँ और बाकी n-1 इंटू डी लिख दिया। तो SN बराबर n/2 इंटू ए जुगा तो प्लस, अब ये वाली टर्म पिछले वाले फॉर्मूले की है an की, तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया। अब मैं इसी को और क्या लिख सकता हूँ, a प्लस an को क्या लिख सकते हैं, l, अंतिम पद भी बन गया। यानी कि यदि प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिए हों और आपको n पदों में पूछ रहा हो तो डिवाइड 2 करके आप आंसर मार सकते हो। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। अब क्वेश्चन पे की बात करते हैं, जो आपको क्वेश्चन दिया था। इस क्वेश्चन में आपको सोल्व करना है कि 10 पदों तक योग क्या होगा। अब इसी प्रकार इसमें लिखते चलो इसको। देखो, SN कितने पदों तक, 10 पदों तक लिख दिया। n का मान कितना है, इसमें 10 पद है। a का मान कितना है, पहला पद इसमें 7 है और सार्व अंतर कितना चल रहा है, 7 का ही अंतर चल रहा है। तो आप फॉर्मूले में रखोगे तो n की वैल्यू 10, 10 के बटे में 2, ब्रैकेट लगा दिया। 2 गुणा a का मान 7 है तो 7 लिख देंगे, प्लस n कितना है, 10 है, माइनस 1 कर देंगे और d कितना है, d भी इसका 7 है। तो पहले हमेशा ब्रैकेट सोल्व होगा, तो आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट से बाहर गुणा में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5, 2 से 10 को काट दिया 5 बार। अब मल्टीप्लाई करोगे इसकी, या इसको सोल्व कर लो, क्योंकि ये चीज़ अलग है तो इसको सोल्व कर लो पहले। तो 2 गुणा 7 लिख दिया है मैंने, प्लस इसमें कितना बचा 9 और गुणा में इसके साथ 7 है। SN बराबर 5 और ये गुणा करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस 9 सत्ते 63 हो जाएगा। उसके बाद SN बराबर 5 मल्टीप्लाई में आएगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई में बाहर वाली संख्या यदि कोई साइन नहीं है तो इसको जोड़ोगे 4 और 3 यानी कि 3 और 4 7, 6 और 1 7। अब इसकी गुणा कर दो, जब गुणा करोगे 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38, यानी कि योग कितना आया इन पदों का 385। यानी कि अब यदि आप जोड़ो 7, 14, 21, 28 फिर 35 और 10 पदों तक जोड़ो तो 385 बैठता है, 385 बैठेगा। तो योग निकालना इस तरीके से है। यदि इसको ले जाकर इस क्वेश्चन को ऐसे कर दे कि 7, 14, 21, 28 और लास्ट बोल दे आपको कितना बोल दे 35, 35 कैसे को ऐसे लिख देते हैं 70 बोल दे 70 के 70 तक आप इसका योग ज्ञात कीजिए डॉट डॉट करके, जहाँ लास्ट 70 आ रहा है। तो इसको आप SN बराबर n/2 इंटू a प्लस l के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। s कितना है, कितने पद हो गए इसमें 70 तक, 10 ही हो गए, ये तो काउंट कर सकते हो ना आप डायरेक्ट भी। 7 से 70 तक जाने में 10 पद चाहिए। n की वैल्यू कितनी है 10/2, a कितना है 7 प्लस l अंतिम पद कितना है 70। अब आप निकालोगे ये 5 आ जाएगा, ये 77 आ जाएगा। 77 की गुणा 5 में करोगे तो फिर से 385 आएगा। तो करने के तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको पद निकालने के लिए SN का बड़ा फॉर्मूला ही याद रखना है। आपको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं याद करनी पड़ेगी, ना दिमाग लगाना पड़ेगा। सीधा सीधा एक ही फॉर्मूले पर फोकस रहेगा कि मुझे n निकालना है, इसमें पद कितने दे रखे हैं उसने, a निकालना है कि इसका प्रथम पद कहाँ है, d निकालना है कि अंतर कितना चल रहा है, और SN का मतलब उसके योग निकालने हैं। फिर इसमें फॉर्मूला रखोगे, उसको
सॉल्यूशन कर दोगे। प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपको 1 से लेकर 100 तक के पदों का योग ज्ञात करना है कि जोड़ के बताना कितना होगा। अब आप इसको 1 2 3 करके 100 तक तो लिखोगे नहीं कि जोड़ोगे आसानी से बैठ के। इसके लिए कई सारे फॉर्मूले यूज होते हैं अलग अलग। एक फॉर्मूला आपने ये भी सुना होगा n+1 डिवाइड बाई 2। ये भी योग ज्ञात करने के लिए होता है जब कंटिन्यूस नंबर दिए गए हों। तो कंटिन्यूस नंबर है, अब इसमें कंटिन्यूस में आपने n लगा दिया, कितने पद है 100, तो आपने लिख दिया 100 प्लस 100 इंटू, है ना, ब्रैकेट का मतलब इंटू से है, तो 100 प्लस 1 कर दिया डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड करोगे 50 आ जाएगा, गुणा में 100 और 1 101 आ जाएगा। तो 0 की तो 0 रहेगी, 5 की मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 5 5 0 0 और 5 × 5 यानी कि 50 50 इसका योग आया कितने पदों का 100 तक का। अब अपने फॉर्मूले पे आते हैं जो हमने लगाया था Sn का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब कितने पदों का निकालना है 100 का, ठीक है जी। n की वैल्यू 100 रख दी मैंने, 2 इंटू a का मान पहला पद कितना है 1 प्लस n कितना है 100 माइनस 1, d का मान कितना है अंतर देखो 1 का है। अब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 50, 2 × 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना बचा 100 में से 1 जाएगा, 99 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 99 ही रहेगा। तो 50 गुणा 99 प्लस 2 101 और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 50-50 हो जाएगा। तो आंसर इससे भी यही आ रहा है, इससे भी यही आ रहा है। लेकिन अब इसको फॉर्मूले को याद रखते हुए कि n इंटू n+1 था कि 2 था 3 था, आप कन्फ्यूजन में हो सकते हो। लेकिन जब आपने एक चीज़ को इसको याद कर लिया अच्छे से लगाते हुए, तो आपको केवल यही फॉर्मूला लगाना है कि योग है तो योग इसी से ही निकालना है। ठीक है गाइज, यहाँ तक का कवर हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं इसमें से जो उसने एग्जाम में पूछे थे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था अभी हाल के एग्जाम में आपसे कि 1/2 3/4 5/8 7/16 के लिए अगली भिन्न क्या होगी। ये आपके पास ऑप्शन थे। अगली भिन्न का मतलब उसने एक सीरीज लगा दी है, सीरीज लगाकर पूछ ले कि या तो अगला पद क्या होगा। भिन्न में पूछ ले कोई बात नहीं, भिन्न या हम इसे बोलेंगे सीधा पद क्या होगा। भिन्न किसे बोलते हैं, अंश बटे हर को, अंश बटे हर को, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है। अब इसमें देखो कि बढ़ कैसे रही है, ये अंश को अंश में देखो, हर को हर में देखो। यहाँ से आया आप कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, इस पे आए इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, यानी कि कंडीशन क्लियर है कि जो अगला पद आएगा उसके ऊपर आंसर 9 लिखा हुआ होना चाहिए। अब मैं ऊपर देखता हूँ 9 किस में लिखा हुआ है, केवल इसी में लिखा है, मुझे फालतू चेक करने की भी जरूरत नहीं है, तीनों के तीनों गलत हो गए। यदि आप नीचे से चेक करना चाहो 2 के बाद कितना आ रहा है 4, कितना बढ़ा 2, उसके बाद कितना बढ़ा है 8 आ गया, 4 बढ़ा है। देख 2 के बाद पहले 2 बढ़ा फिर 4 बढ़ा, अब कितना बढ़ा 8। अब कंडीशन क्लियर है कि अब कितना बढ़ेगा 16 बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा ये 16, तो 16 और 16 कितना हो जाएंगे 32। तब भी यही सीक्वेंस आ रहा है, क्योंकि यदि आप नीचे से काउंट करके आते तो 32 पे 2 आंसर मिलते, या तो ये होता या ये होता, ये तो फिर भी नहीं आते। तो अब इनमें कन्फ्यूजन होने के लिए फिर आपको ऊपर से काउंट करना पड़ता, लेकिन ऊपर से काउंट करने के बाद हमें आंसर मिल जा रहा है। तो सीरीज के क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज पे था आपका पटवारी एग्जाम में। अब इसको ध्यान से समझेंगे कैसे करना था। अब आपको ये सीरीज दे रखी है, पद दे रखी है, टर्म्स दे रखी है और ये बढ़ती जा रही है। पूछ रहा है कि अगली टर्म बताइए क्या होगी, यानी कि कहीं ना कहीं एक रिलेशन होगा इनमें जो आपस में बढ़ती जा रही होगी, अंतर को फोकस कर रहा होगा, क्योंकि अगले पद में सार्वंतर चलता ही चलता है। अब इसमें आप एक चीज़ सोचो, ये जेड है, फिर अगला पद एक्स हो गया इसका पहला, ये वी हो गया, ये टी हो गया, ये आर हो गया, पी हो गया, यानी कि जेड से उल्टा सीक्वेंस चल रहा है। यदि मैं लास्ट वाला पद देखूं, ए के बाद डी आ रहा है, डी के बाद जी आ रहा है, जी के बाद जे आ रहा है, फिर एम आ रहा है और फिर पी आ रहा है। अब एक चीज़ समझो, यदि मैं लास्ट वाली टर्म को ही पकड़ के चलूँ तो इनमें से ही मुझे एक आंसर मिलना ही मिलना है। तो इसमें कुछ चीज़ें सिमिलर दिख रही हैं कि इसमें एन भी एन, इसमें भी है, टी है टी है, यानी कि दोनों में यदि एक फाइंड निकलेगा तो 2 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। तो मैं इसको लास्ट से करता हूँ, ए से डी पे गया, तो ए से डी पे जाने के लिए बी सी तब जाके आएगा, यानी कि एक में कितने जोड़े बी सी और डी, तीसरे नंबर पे आएगा, यानी कि +3 कराए जब जाके मैं किस पे आया हूँ डी पे। अब डी से जी, इस पे जी पे जाना है, डी ई एफ जी, तो इसमें भी +3 हुआ। इसके बाद जी से जे पे गए, जी कितने पे आएगा 7 पे आ गया और जे पे गया 10 पे, यानी कि जी के बाद क्या आएगा एच आई जे, इसमें भी 3 प्लस हुआ। जे से एम तक गए, जे के एल एम, इसमें भी 3 आए। एम के बाद पी पे गए, एम एन ओ पी, इसमें भी 3 ऐड हुआ। तो इसका मतलब अब मुझे पी में भी 3 ऐड करना होगा। तो पी कितने पे आता है 16 पे आता है, 16 + 3 करूँगा तो 19 लगा दूंगा मैं कि एस वाला आंसर होगा। लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़ो, पी के बाद 3 ऐड करो, पी के बाद क्यू आर एस, तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है एस। या तो आप सीक्वेंस से कर लो, या आपको यदि नंबर पता है कि किस पे क्या लिखा जाता है वो हमेशा लिखो। जैसे एम कितने पे आता है
13 पे आता है, जे कितने पे आता है 10 पे आता है, जी कितने पे आता है 7 पे आता है, डी कितने पे आता है 4 पे आता है। तो आप एक चीज़ जो ए 1 पे आता है तो पता ही 1 से 4, फिर 3 जुड़े 3 जुड़े 3 जुड़ गए 3 जुड़ गए, पी कितने पे आता है 16 पे आता है, फिर 3 जोड़ दो, 3 जोड़ते ही यानी कि 19 हो जाएगा। और 19 नंबर अल्फ़ाबेट में किसका होता है, एस का होता है। यदि आपको नंबर याद नहीं है तो कमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना देंगे। तो एस वाला तो एक ही मिला ना मुझे जिसमें लास्ट में एस आना चाहिए, बाकी इन 3 में तो एस है ही नहीं। जब लास्ट में एस नहीं है तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, फालतू चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, थोड़ी देर में ये आंसर आपका आ जाता। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।